के साथ दबाव बढ़ता हुआ अब लगभग 15 रन पर ओवर के हिसाब से रन चाहिए। ये गेंद अच्छा शॉट लेकिन स्ट्रेट टू फील्डर, रन फिर नहीं मिलेंगे। प्रशंसा करूंगा कर्नाटका बुलडोजर्स की एक बेहतर रणनीति के साथ अपनी गेंदबाजी को करते हुए और फील्डर्स का अच्छा साथ मिलता हुआ गेंदबाज को। बिल्कुल बुलडोजर्स की एक चीज आपने नोट की होगी, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द फील्ड बॉलिंग करते हैं। कृष्णा फिर से यहां पर अच्छे हाथ दिखाते हुए बल्ले का बाहरी किनारा और ये लगता हुआ चौका। तो इस तरह से नहीं तो उस तरह से मुझे लगता है कि चौका लगने का एकमात्र यही तरीका था जिस तरह की गेंदबाजी हो रही है। गुरकीरत बिल्कुल सही राशिद, मारना कहीं जाते थे, गई कहीं पर। देखिए थर्ड मैन वहां पर नहीं था। इस शॉट के लिए आप फील्ड नहीं सेट कर सकते। हम क्रिकेट लैंग्वेज में ऐसा बोलते हैं, इस शॉट के लिए कोई फील्ड नहीं है। बिल्कुल किसी भी तरह की क्रिकेट में इस तरीके के शॉट के लिए कोई फील्ड होती नहीं है और उस पर था कि कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, लेकिन 4 मिल गए, ये बेहतर है। तीसरा ओवर चलता हुआ जो कि पावर प्ले का अंतिम ओवर रहेगा और अब देख सकते हैं थर्ड मैन आ गया है वहां पर। यहाँ गति निकालते हुए इस कारण थर्ड मैन को लगा रखा है। 4 फील्डर एकदम चीते की तरह से चलते हैं जब गेंदबाज वहां से शुरू होता है अपने रन अप पर, और 4 फील्डर कवर क्षेत्र में गेंद के ऊपर झपटने के लिए तैनात होते हैं। तो कमिटमेंट और डेडिकेशन देखिए, लाजवाब। हैंड आई कोऑर्डिनेशन वहां नहीं दिखने को मिल रहा अखिल के द्वारा। कोशिश कर रहे हैं जोर से मारने की, पर वहां कोई कोऑर्डिनेशन नहीं मिल रहा वहां पर। गुरकीरत, आपने इस ग्राउंड पर काफी क्रिकेट खेली है, फिलहाल जो कंडीशंस आपको नजर आ रही है, इस कंडीशंस का कुछ फायदा मिल रहा है गेंदबाज को? इस पर बात करेंगे, लेकिन बड़ा स्ट्रोक, गेंद हवा में, खिलाड़ी इसके नीचे आते हुए और सेफ हैंड्स का मुजाहरा। पहला विकेट गिरता हुआ तेलुगु वॉरियर्स का, कृष्णा को मिलने वाली पहली सफलता, और अखिल अकीनी शिकार किया है विपक्षी कप्तान का। नपीतुली गेंदबाजी, रणनीति के मुताबिक गेंदबाजी, ये देखें किस तरह से बहुत देर तक रोक नहीं पाए अपने आप को। इस बार लंबे हिट के लिए गए, उतना अच्छा कनेक्शन नहीं हुआ गेंद और बल्ले का, और लॉन्ग ऑफ पर बेहतरीन कैच मुकम्मल करते हुए इसी के साथ पहला विकेट डाउन। 13 पर 1 तेलुगु वॉरियर्स गई थी और इस बार एक लंबे हिट के लिए गए थे और अंतिम गेंद पर बढ़िया चौका लगाकर अच्छा कॉन्फिडेंस अर्जित करते हुए सचिन भी। तो आखिरी गेंद है पावर प्ले की, हल्के से प्लेसमेंट किया, स्ट्राइक रखेंगे अपने पास। ओवर की होती हुई समाप्ति 3 के बाद 18, 1 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाज अच्छा है तो उसको भी पूरी सहायता मिलेगी। पहली गेंद निकाल दिया इसको लॉन्ग लेग बाउंड्री की तरफ, लेकिन डीप स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी तैनात हैं। 1 रन हासिल होता हुआ, कुछ ग्रास भी है लेकिन सूखी हुई घास है जो कि बल्लेबाजी करने के लिए बहुत बेहतर एक ऑप्शन होती है। स्किड करता है गेंद लेकिन बल्ले पर बहुत अच्छे अंदाज में आता है। गुरकीरत, बिल्कुल सही कहा राशिद आपने। मैं बताना चाहूंगा, मैच से पहले भी बात हो रही थी क्यूरेटर से, वो कह रहे थे कि बहुत अच्छी विकेट है आज, और भी ज़्यादा अच्छी है। और आप देख सकते हैं कैसे 122 रन्स बनाए हैं दूसरी टीम ने, और अब आप देख सकते हैं कुछ ज़्यादा टर्न नहीं मिला इस बॉल पर भी चंदन को। बिल्कुल, और ओपोनेंट टीम के बल्लेबाज कृष्णा, राजीव और सौरभ ने दिखाया इस विकेट पर किस तरीके से रन्स हासिल किए जा सकते हैं। और यहाँ पर एक अजीबोगरीब पिक्चर, जो विकेट कीपर थे वो दौड़ते हुए पहुंच गए मिड विकेट क्षेत्र में। कमिटमेंट ये भी दिखा रहे हैं, इसी कीमत पर एक रन को सेव करने की जो जद्दोजहद है, उसके लिए क्या जबरदस्त कमिटमेंट है इस टीम का, देखते ही बनता है। और ऐसी ही टीमें जीत दर्ज करती हैं। बिल्कुल राशिद, और ये देखिए मैं विकेट की बात कर रहा था, बहुत अच्छा विकेट बैटिंग के लिए। ग्रास जरूर है, पर अगर आप एफर्ट से यहाँ बॉलिंग करेंगे बैटिंग करेंगे, दोनों के लिए सपोर्ट है यहाँ पर। बिल्कुल, बैटिंग पैराडाइज और गेंदबाजों के लिए भी कुछ यहाँ पर सहायता।
सचिन का अगला स्ट्रोक उतना अच्छा कनेक्शन नहीं, एक रन से ही संतोष करते हुए। लेकिन अच्छी बात यह है कि समय अच्छा खासा बिता चुके हैं सचिन मैदान पर। 12 गेंदें खेल ली हैं, रन्स बहुत ज्यादा नहीं बनाए, लेकिन उनका टिके रहना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है गुरकीरत। बिल्कुल, एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन का अंदर रहना बहुत ज़रूरी होता है, और जैसे कि आप देख सकते हैं लेग स्पिनर बॉल कर रहा है, तो उनके लिए, जोशी के लिए बहुत आसान हो जाता है लेग स्पिनर को खेलना वहां पर। फिलहाल अश्विन है स्ट्राइक पर और जोशी, चंदन जोशी गेंदबाजी पर। अनिल कुंबले की यादों को ताजा करते हुए, लेकिन हल्के हाथों से इस गेंद को ड्रिफ्ट कर दिया स्क्वायर की दिशा में और सिंगल तेजी के साथ हासिल करते हुए। मुझे लगता है कि तेलुगु वॉरियर्स के पास भी कुछ प्लान है। वो चाहेंगे कि अब यहां से विकेट थ्रो ना किया जाए, कि जब आपको तेजी के साथ रन्स बनाने की जरूरत पड़ेगी वो मौका भी जरूर आएगा। तो विकेट्स के साथ साथ उन्हें स्कोर तेजी से बढ़ाना पड़ेगा स्कोर बोर्ड पे। कि मात्र 38 गेंदें बची हैं और 101 रन चाहिए। बड़ी पारी की आवश्यकता। अगला स्ट्रोक, बढ़िया कनेक्शन, गैप ढूंढते हुए गेंद लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रन के लिए। थोड़ा सी वहां पर शॉर्ट थी गेंद, मौका ताड़ा और भरकर बल्ला वहां भांजते हुए स्वीट स्पॉट पर आई। जानते थे कि फील्डर कहां पर है और पहुंचा दिया 4 के लिए। कॉन्फिडेंस अर्जित किया होगा इस चौके के साथ। बिल्कुल, ये शॉट आप देख सकते हैं, बिल्कुल बीचों बीच बैठ के एक कॉन्फिडेंस जरूर मिलता है बैट्समैन को जब उनको अच्छी आवाज आती है बैट में से अपने। और सचिन धीरे धीरे अपने स्कोर को बढ़ाते हुए, और इस बार कोशिश की थी लेकिन यहां पर गफलत और चालाकी विकेट कीपर की। हालांकि तीसरे अंपायर फैसला करेंगे कि बल्लेबाज आउट है या नहीं, और फिलहाल तो मंत्रणा हो रही है सचिन और लेग अंपायर के बीच। लेकिन बहुत मुश्किल डिसीजन हो सकता है, मैं कहना चाहूंगा। बिल्कुल पूरी तरह से तस्दीक कर लेना चाहते हैं थर्ड अंपायर भी कि कोई ज्यादती ना हो। तीसरे अंपायर का फैसला, यहां पर आउट, तो सचिन को विदा होना होगा। अनफॉर्चुनेटली बहुत बड़ा विकेट हासिल कर लिया चालाकी से, और सचिन विदा होकर वापस लौटते हुए, जब वो अच्छे टच में आने को आ गए थे उसी वक्त विकेट कीपर ने एक चालाकी दिखाई, इंटेलिजेंस दिखाया